शुभ सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर नहीं है शुगर के मरीज़ों के लिए। उन्हें मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनका बीमारी को कैच करने का जो वो एक अंदर उनके वो होती है, वो सलाहियत होती है, वो ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से किसी भी बीमारी को अपने अंदर कैच कर सकते हैं। उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर होती है, बीमारी ज़्यादा जल्दी उन पर असरअंदाज होती है। अच्छा जी, अब तो कोरोना वायरस समेत ब्लैक फंगस और दीगर ख़तरनाक जो इन्फेक्शंस हैं उनकी बात हो रही है, और जब ब्लैक फंगस का जिक्र हो रहा है फिर उसको जोड़ा जा रहा है डायबिटिक जो लोग हैं उनके साथ कि उनको ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही कोरोना का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो फिर अब ये जो हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, उसका भी ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो इस पर हमें समझने की भी ज़रूरत है कि क्या ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ है। जब भारत में ये चीज़ सामने आई तो हम परेशान हो गए कि हम बिल्कुल साथ मौजूद हैं, हम भारतीय वेरिएंट की भी बात कर रहे थे। खैर, बुनियादी वजह जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में कुव्वत मुदाफ़ियत का कम होना तो है, ये हमें पता है, जिस तरह से इशाल भी अभी बात कर रही थी। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासरा शुगर के मरीज़ों में बीमारी की शिद्दत दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जिसके सबब अमवात की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती हैं। ऐसे मरीज़ों में ख़तरनाक ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है। पहले तो हमें यह समझ लेना इशाल कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। हमने सुना था क्लोरोक्वीन के बारे में, वो शॉर्ट हो गई थी बिल्कुल कि जी कि वो तो बेहतरीन एक दवाई है और वो असर करेगी कोरोना वायरस के ऊपर। इसी तरह ब्लैक फंगस है और हम परेशान हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसके सिंध में 5 जो हैं वो केसेस रिपोर्ट भी हुए थे। कासिम सुमरू साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी उनके हेल्थ के हैं सुबह से, उन्होंने कहा था कि 5 केसेस जो हैं वो ब्लैक फंगस के रिपोर्ट हुए हैं। उससे पहले हमने भारत में देखा कि ब्लैक फंगस के केसेस जो सामने आए। जानने और समझने की ज़रूरत यही है कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। और जैसे कि हम बात करें डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए उनमें ज़्यादा ख़तरात हैं, क्योंकि वो कोविड का शिकार हो जाते हैं या उन्हें ब्लैक फंगस लगती हैं, दीगर बीमारियां लगती हैं, तो वो उनकी शरह अमवात जो है वो हम ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ, तो अब हम ये पूछेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं लोग, उनके लिए कितना ख़तरा है कोरोना का और फिर ब्लैक फंगस का। डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो हमें ये बता दें कि क्या वाकई जो शुगर के मरज़ में मुब्तला लोग होते हैं उनका कोरोना वायरस में मुब्तला होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं? देखिए, आपको पहले से भी पता होगा कि सिर्फ कोरोना एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं और शुगर की जो अलामात होती हैं उनमें एक ये चीज जरूर शामिल होती है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगती हैं। उनका हार्ट इन्वॉल्व होता है, उनकी किडनी इन्वॉल्व होती है, नर्व्स इन्वॉल्व होती है, आईज इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी कुव्वत मुदाफियत भी कम हो जाती है और उनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल होती है और बड़ी भी होती है। जब आपकी ब्लड शुगर जो है वो बड़ी होती है तो वो एक आइडियल जगह होती है। आपने देखा होगा ना कैसे मीठे को कीड़ा लगता है, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। उसी तरह से आपकी वो एक आइडियल थ्राइविंग प्लेस है हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए। एक तो आपको इन्फेक्शन लग जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन या सोजिश होगी। अब सोजिश भी आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है और ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर लेवल पहले भी ज्यादा है, तो वो एक आइडियल थ्राइविंग प्लेस बन जाता है किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए। अब क्योंकि डायबिटीज में हीलिंग भी नहीं होती, बहुत ज्यादा डिलेड हीलिंग होती है, बाकी डिफरेंट किस्म की जो आपके छोटे छोटे माइक्रो वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल जो आपके खून को कैरी करते हैं वो भी डैमेज होते हैं। सारा कुछ ऑलरेडी जो है ना वो आपका कोमॉर्बिडिटी की तरफ जा रहा होता है, तो आप एक आइडियल कैंडिडेट बन जाते हैं हर तरह का इन्फेक्शन कैच करने के लिए। तो हम जब स्ट्रेस कर रहे थे ना डायबिटीज के ऊपर, हम ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा कर रहे थे कि ठीक है ये लोग प्रिकॉशंस लें, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज आपको ये कहूंगी कि हमारे सोशल मीडिया पे अब हर कोई डॉक्टर है, बल्कि हर कोई अपने आप को डॉक्टर मान के बहुत ज्यादा आगे से एडवाइस देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टीरॉयड ओवर यूज को आपने बंद करना है। हमारे यहाँ हकीम भी और हमारे यहाँ नॉर्मल क्वैक्स भी, हमारे यहाँ सारे डॉक्टर, बल्कि मैं अपने समेत सबके बारे में कहूंगी कि बहुत इजी समझते हैं कि हर छोटी बात के ऊपर स्टीरॉयड दे दी। और स्पेशली जो आपके बाकी लोग हैं ना जो आपको इधर उधर से बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी डेक्सामेथासोन बड़ी ही अच्छी ड्रग है, नई ड्रग है। जैसे क्लोरोक्वीन का मैंने कल की अपनी वीडियो में बताया था आपको कि जैसे क्लोरोक्वीन का भी आया था उसी तरह डेक्सामेथासोन का आ गया। सारे लोग जो है एक दूसरे को प्रिस्क्राइब करने लगे, खाने लगे। पर आप जब स्टेरॉइड ओवर यूज करेंगे तो आप अपने आप को और ससेप्टेबल कर देंगे इन सारी चीजों के लिए। पहले ही इन्फेक्शन होता है, वो जो है आपके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप हो रही होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं पैंक्रियास के, उनके डॉक्टर ताहिरा, हम ये देख रहे हैं, आप कह रही हैं कि शुगर के मरीज होते हैं उनमें खतरा ज्यादा लाहक होते हैं उनको कि वो जल्दी से इन्फेक्शन जो वो कैच करते हैं। तो ब्लैक फंगस हो गई, इस तरह के दीगर जो खतरनाक वायरसेस हो गए या इन्फेक्शंस हो गए, शुगर के मरीज उससे महफूज कैसे रह सकते हैं? क्या एहतियात उन्हें करनी होगी?
जी, सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर ना हमें इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन हो या ना हो, कुछ भी हो जाए आपके पास आपकी शुगर कंट्रोल्ड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, आपकी मेडिसिन, आपके रेगुलर डॉक्टर के विजिट्स। दूसरे नंबर पे आप जो डाइट खाते हैं उसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होना चाहिए, मतलब आप जो ये कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके रोटी चावल शामिल होते हैं या मैदे वाली चीज़ें, रिफाइंड फ्लावर वाली चीज़ें होती हैं, उनको आपने कट करना है। सिर्फ और सिर्फ चीनी नहीं होती है इसका रीजन ये जो आपकी रिफाइंड वाले कार्ब्स होते हैं ये भी होता है, बहुत ज्यादा फैटी फूड भी होता है। तो लीन मीट्स की तरफ आइए, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां दालें इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जैसे आपकी ओटमील होती है या फिर आपका चक्के की आटे की रोटी, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज का रुझान भी बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि जो है हर चीज लॉकडाउन हो गई, कहा बाहर ही नहीं निकलना, तो एक्सरसाइज करना और अपने खुद को कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है। तरह तरह की एंटीबायोटिक अब्यूज भी नहीं करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब आप खाते हैं बगैर नीड के तो आप अपने हेल्दी बैक्टीरिया को मार देते हैं, फिर भी फंगस की जगह बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी तरह से स्टीरॉइड ओवर यूज भी नहीं करना, हर चीज के लिए स्टीरॉइड नहीं खाना, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के ऊपर स्क्रिप्टेड मैसेजेस से ये नहीं करना। और दूसरा, थोड़ा सा ये देखिए कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क और ये आप खुद ब खुद करने लगते हैं, इनकी कंटेमिनेशन का भी ख्याल रखिए। हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी है, जहाँ बहुत डैम्पनेस है, मॉइस्चर है, और वो भी आइडियल होता है इन स्पोर्स के लिए। तो ऐसी चीजों से भी दूर रखना है कि भाई अब छोटी सी चीज हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया, वो मास्क लगा लिया और एक डैम्प एनवायरनमेंट कर लिया। प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर जो है आपने थोड़ा सा सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और पहले ही अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखना और चेक रखना। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे यहाँ कि हमें डायबिटीज है, वो डरते हैं कि डायबिटीज अगर चेक हो गई, अगर निकल आई तो हमें दवा लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए रेगुलर, और अगर आपको निकल आती है तो आपकी डाइट कंट्रोल, आपकी स्मोकिंग को छोड़ना, आपके जो है एक्सरसाइज करना, और साथ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज ना करना। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हमें ये भी बताइए, अब हम लोगों ने क्योंकि सुन लिया है तो अब हमने कितना परेशान होना है ब्लैक फंगस से, हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको मैं बताऊं स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा कोर्टिजोल रिलीज करता है, ठीक है, किसी भी मीठे से भी। तो परेशान या खौफजदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हमने बस जो और हमने सिर्फ इतना करना है कि अब हमने इधर उधर से मेडिकल एडवाइस नहीं लेनी। आपका जो फिजिशियन है, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके पास जाइए, अपनी शुगर को कंट्रोल कराइए, खुश रहिए, अच्छी एक्सरसाइज रिलैक्सेशन टेक्निक्स की तरफ जाइए। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फ्रेगमेंट ऑफ सोसाइटी में आ गई है तो आपको भी लग जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि इस वक्त हम परेशान ये भी हैं कि डायबिटिक जो हैं लोग, वो कहते हैं कि जी कि हमें पता नहीं वैक्सीन भी लगवानी चाहिए या वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, हमें तो पहले बीमारी है, हम वैक्सीन लगवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या उनको भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, अनकंट्रोल्ड अगर शुगर होती है ना, जब शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो पहले शुगर को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी सारे ऑर्गन्स इफेक्टेड है ना, और आपके सारे के सारे ऑर्गन, तो वो आप पहले कंट्रोल करा लीजिए। लेकिन उनके लिए लगाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो मोस्ट ससेप्टेबल है। और वैक्सीन के खिलाफ तरह की फजूल खबरें फैली हुई हैं कल रात से, और लोग कह रहे हैं, और अजीब अजीब जो खबरें हैं वो ज्यादा सर्कुलेट कर रही हैं। प्लीज सब लोगों को ये जरूर एजुकेट कीजिए कि इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए, ये बिल्कुल बेकार और स्टूपिड बेसलेस अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वैक्सीन तो आपको प्रोटेक्ट करता है और आपकी प्रोटेक्शन के लिए अंदर कुव्वत मुदाफियत बढ़ा देगा। तो आपको कोविड लगने का खतरा भी ज्यादा है। कोविड की वजह से फेटल भी सिर्फ वही लोग हुए, आपको पता है ना, कोविड में भी उन्हीं लोगों को ज्यादा इफेक्ट किया गया, उनके अंदर मतलब ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज थी। तो वो तो वैक्सीनेट हो जाए तो और भी अच्छा है, बल्कि ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मोटापा जो है वो शुगर की वजह है या शुगर जो है वो मोटापे की वजह है, और फिर कौन सी उम्र के अफराद जो हैं वो ज़्यादा, बच्चे या बड़े, कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा शुगर में मुतासिर शुगर से हो सकते हैं, शुगर में इन्वॉल्व हो सकते हैं? और फिर अगर हम देखते हैं कि शुगर में आप इन्वॉल्व हो गए तो अलामात क्या हैं, कब जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए आपको? कि देखिए, शुगर दो टाइप्स की होती है। एक जो है वो जुवेनाइल डायबिटीज होती है, जो यंगर लोगों में होती है, और एक जो है वो बड़ों में होती है, जो मिडिल एज के बाद शुरू होती है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं। पहली वाली में आपके जो इंसुलिन है ना, जो आपका लबलबा है, वो इंसुलिन हार्मोन ही काफी नहीं बनाता, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज शुगर रेज हो जाती है। और जो दूसरा है, जो बड़ी एज में होता है, उसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन वो हमारे सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हद से ज्यादा प्यास
लगना, हद से ज्यादा पेशाब आना, बार बार इन्फेक्शन होना, कोई भी जख्म हो जाना तो वो जख्म का ठीक ना होना जल्दी, उसके बाद सर में दर्द रहना, पूरी की तरह थकन रहना क्योंकि आपकी एनर्जी तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, ठीक है। फिर कोई भी जगह पे आपको जैसे पैरों में फॉर एग्जांपल टिंगलिंग शुरू हो गई, बर्निंग शुरू हो गई, हो गए, और फिर खुदा न खास्ता कोई चोट भी लग जाती है तो पता भी नहीं चलता और फिर वो चोट सही भी नहीं होती, और जैसे जैसे ये कॉम्प्लिकेट होने लगती है फिर आंखों में जैसे आपको नजर के मसले शुरू हो जाते हैं, दिल के मसले शुरू हो जाते हैं, गुर्दे के मसले शुरू हो जाते हैं। ये सारे मसाइल जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। मोटापे का आपने पूछा तो ये दोनों विशियस सर्कल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज में तो काफी वेट लॉस की तरफ चला जाता है इंसान, लेकिन वेट गेन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप मोटे भी हो जाते हैं, आपको जो है आपकी ये जो आपने देखा होगा ना कि आपके गर्दन के अराउंड कुछ लोगों की कालक सी हो जाती है इधर और ग्रोइंस में, वो कालक उतर ही नहीं रही होती, तो ये भी आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम या एक्स सिंड्रोम की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करता है। जब आपकी ट्रंकल ओबेसिटी मतलब आपके पेट के अराउंड बहुत ज्यादा जो है वो मास जो है हड्डियों में दर्द शुरू हो जाना, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। सारा कुछ तो आपने जो है एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना। हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज शायद कोई कॉस्मेटिक चीज है, सिर्फ दुबला होना है, जिम स्टाइल स्टेटमेंट है, नहीं, जिम जाना तो जरूरी ही नहीं है, आप अपने घर में करिए, बाहर करिए, जहाँ मर्जी करिए, पर थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर कीजिए ताकि आपकी बॉडी को भी ये याद रहे कि भाई मैं हरकत में हूँ, मैं जिंदा हूँ, सर्कुलेशन भी जरूरी है और आपकी जॉइंट्स भी स्टेबल रहेंगे और ऊपर से आपका ये सारा कुछ कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये जो आपके पेट के ऊपर जो बेली फैट होता है ना वो मोस्ट डेंजरस टुवर्ड्स एनीथिंग, हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई। जी ठीक है डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, आपने हमें बताया कि जी कि एक्चुअली ब्लैक फंगस क्या है, ये पहले से ही मौजूद है लेकिन इससे हमें परेशान नहीं होना। जो लोग शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं, डायबिटिक हैं, उनको ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है और एहतियात के साथ साथ उन्होंने अपनी डाइट को बेहतर करना है, कोशिश करनी है कि वो मोटापे का शिकार भी शाल ना होने। वैसे तो हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कुछ आगे बढ़ के बात करते हैं कराची के एक बड़े अच्छे कदम की भी, जहाँ कराची आर्ट्स काउंसिल, जी कराची आर्ट्स काउंसिल की, जहाँ पर जो वैक्सीनेशन के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं। फिर देखिए हम SOPs को बड़े अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। कोरोना के हवाले से जो हिफाजती इकदाम हैं वो बड़े अच्छे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बड़े जो अदाकार हैं, मारूफ शख्सियात हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है और वैक्सीनेशन का अमल भी बहुत अच्छा वहाँ पर जा रहा है। हम देखें उनमें नाम शामिल हैं, ज़िया महिउद्दीन साहब हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, बिल्कुल अदाकार जावेद शेख हैं, हुमायूं हैं, बहरोज सब्जवारी हैं, थिएटर अदाकार हैं, फिर उसके अलावा म्यूजिशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं और दीगर जो अरकान हैं वो हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। और वैक्सीन जो है तकरीबन 2 माह हो गए हैं यहाँ पर ये प्रोसेस जारी है। अब तक मारूफ अदीबों फनकारों समेत जो है 15,000 से ज़ायद लोग वैक्सीन यहाँ पर लगवा चुके हैं। अब 30 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन का जो है वो अब सिलसिला शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू है या इनको भी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई, यही हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर 2 माह हो गए, अभी तक ये बताइएगा कि ये इनिशिएटिव किस तरीके से लिया गया, क्या सोचा गया था, कैसा रिस्पॉन्स है? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा 92 चैनल का, और मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही पाकिस्तान में वैक्सीन का आगाज हुआ तो मैंने दरख्वास्त की सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर से, और वो यहाँ आई और हमने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उनसे कहा कि हमारे जितने अदीब हैं, शायर हैं, फनकार हैं, उसमें से काफ़ी ऐसे हैं जो ओल्ड एज ग्रुप में हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जाके लाइनों में खड़े हों और उनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है पब्लिक को कि उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। तो हमने 16 मार्च से शुरू किया हुआ है, 2.5 महीने होने वाले हैं। तमाम बड़े फनकार, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिशियंस हमारे पास आ रहे हैं, फिर मेंबरान आर्ट काउंसिल, फिर सहाफ़ी, सारे बड़े सहाफ़ी जो हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, अखबारों के। और ये दुनिया में एक यूनिक मिसाल है कि क्रिएटिव लोगों के लिए एक सेंटर कायम किया गया है। वो ना तो पाकिस्तान में हुआ था ना कहीं दुनिया में हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी पजीराई मिली। फिर मैंने उससे फ़ायदा उठाते हुए तमाम एक्टर्स जो हुमायूं सईद, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, अनवर मकसूद साहब, ज़िया महिउद्दीन, फिर ये जो नौजवान हैं आसिम अजहर, कुबरा खान, उस्मान शाह, बाकी सारे लोग, इन सबको से डीपर कराया ताकि लोगों को मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद शाह साहब, हम ये देखते हैं
हम ये उसकी वजह- देखते भी हैं कि जो टीवी अदाकार होते हैं या फिर जो पब्लिक फिगर होते हैं या फिर जिस तरह के मारूफ मशहूर शख्सियात हैं, लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं। अगर वो ये कह दें कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो दूसरे लोग खुद ब खुद वैक्सीनेट होने के लिए चल पड़ते हैं। कितना रुझान देख रहे हैं, उसके बाद लोगों ने कितना इससे अच्छा असर लिया, कितना मतलब वो लोग तरगीब उनको मिली है, मोटिवेट हुए हैं, वो जाके वैक्सीनेट हो रहे हैं, और इंतजामात कैसे देख रहे हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर पर? हमारे जो इंतजामात है उसकी सारी दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। SOPs पे 100% अमल हो रहा है। हाइजीन हम 100% इसको रोज वो करते हैं पूरी तरह से। हम रजिस्ट्रेशन ग्राउंड फ्लोर पे ओपन में करते हैं, फिर हम ऊपर SOPs के साथ बुला के और ज़्यादा देर तक बिठाते नहीं हैं। और इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। जितने इन्फ्लुएंसर्स का और रोल मॉडल्स के जब वीपर चले हैं, उसके बाद बेइंतहा लोग जो हैं मोटिवेट हुए हैं। और इस वक्त सिंध में ये सूरत हाल है कि तमाम सेंटर्स पे बेइंतहा लोग आ रहे हैं। और मुझे कि भाम था, बहुत सारे र्यूमर सोशल मीडिया पे कि इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो रहा है। फिर जो हिंदुस्तान में हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी खौफनाक सूरत हाल बनी है, तो उससे खौफजदा होकर बहुत ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू करा दी। जी ठीक है। अहमद शाह साहब, हमें ये भी बताइएगा कि वैक्सीन कौन सी लगाई जा रही है यहाँ पर? वही वैक्सीन जो हुकूमत सिंध के पास वैक्सीन मौजूद है, वही वैक्सीन लगाई जा रही है? देखें, वही वैक्सीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने सारे सूबों को दी है MCOC के थ्रू, और जो सिंध गवर्नमेंट को मिली है, हमारी वैक्सीन भी सिंध गवर्नमेंट ने दी है, हमें डॉक्टर भी सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, और हमारे जो वैक्सीनेटर हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट के हैं। बाकी मेरे 40-50 लोग रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे मामला, वो चीज़ें सारा आर्ट्स काउंसिल का अमला कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हमें, और गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा हुआ है इससे। और ये कई बार MCOC में भी डिस्कस हुआ है कि ये जो हमारा एक मॉडल सेंटर बना है, उससे एक तहरीक बनी है लोगों के अंदर कि उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अच्छा, इस मॉडल सेंटर पे रजिस्टर कैसे करवाया जा सकता है सर? कौन से लोग रजिस्टर करवा सकते हैं? देखें, चूंकि हम हमारी एक लिमिट है कि हम शुरू में 250-300 लोगों को कर रहे थे, और इस वक्त तकरीबन हम अराउंड 700 लोगों को कर रहे हैं। तो इनिशियली तो कुछ 6000 हमारे मेंबर हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो थे। फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, और इसी तरह से फिर डिफरेंट वॉक ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और फिर स्टाफ सारे का सारा। फिर अकेडमीज हमारे पास हैं, म्यूजिक अकेडमी, थिएटर अकेडमी, आर्ट्स काउंसिल आर्ट स्कूल चलाता है, उनके तमाम स्टूडेंट्स, उनकी फैमिलीज, और इस तरह के तमाम लोग। फिर लाहौर से जो आर्टिस्ट कराची शूट के लिए आए हुए थे, इस्लामाबाद से आए हुए थे, उन सब की भी वैक्सीनेशन हुई है। ठीक है अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कराची आर्ट काउंसिल की जानिब से और हुकूमत सिंध के ताउन से जो है यहाँ पर लोग वैक्सीनेट किया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब वीडियोस जारी की हैं मुख्तलिफ स्टार्स की, और उन्होंने भी लोगों को कहा है कि जी कि आप लोग भी खुद को वैक्सीनेट करवाएं। हम लोगों ने भी खुद को वैक्सीनेट करवाया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अब फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।